हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ मार्केट में जो चल रहा है आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा रही हूँ एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ एंड किस वे में इन्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं क्या रीज़न्स हैं एंड आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये प्रोजेक्ट किया है कि 2023 में इन्फ्लेशन 10% प्लस हो सकते हैं एंड यूके इकोनॉमी कोड एक्चुअली श्रिंक। तो अगर आप हर नेशन का देखोगे यहाँ पर इन्फ्लेशन के लिए बहुत कंसर्न्स हैं एंड सेंट्रल बैंक ग्लोबली आप देखोगे कि इन लोग ने रेट हाइक करना शुरू कर दिया है इन रिस्पॉन्स टू हाई इन्फ्लेशन एंड बेसिकली दिस इज़ द की फैक्टर जो मार्केट को ड्रैग कर रहा है। एक दिन पहले अगर आप देखोगे कि यूएस फेड ने भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया था बाय 50 बेसिस पॉइंट। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि और शायद हमें 2 मोर इंक्रीजेस देखने को मिल सकते हैं टू कर्ब द इन्फ्लेशन। इसी वजह से आप देखोगे कि कल नास्डैक ऑलमोस्ट 5% से करेक्ट हुआ। आरबीआई ने भी रेट इंक्रीज़ किया बाय ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट। कल जो नास्डैक ऑलमोस्ट 5% करेक्ट हुआ, सो मार्केट को ऐसा लगता है कि शायद सेंट्रल बैंक को और हार्श मेजर्स लेने पड़े टू कर्ब द इन्फ्लेशन। सो अगेन देन जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गए, स्टैगफ्लेशन रिस्क हो गया, प्लस सप्लाई साइड प्रेशर्स की जो बात चल रही है, सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस जो चल रहे हैं उसके वजह से जो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। प्लस अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखोगे तो मिक्स्ड कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं, हाई वैल्यूएशंस, ये बहुत सारे रीजंस के वजह से मार्केट आप देखोगे कि मतलब मार्केट काफ़ी वोलेटाइल बिहेव कर रहा है। प्लस जो आरबीआई रेट हाइक हुआ है ऑन वेंसडे, दैट एक्चुअली मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रेट हाइक साइकिल एंड जो इजी मनी के दिन थे दैट सीम्स टू बी ओवर। प्लस एक्सिस म्यूचुअल फंड में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न्स देखे गए हैं उसके वजह से उन कंपनीज़ के शेयर्स जहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड का मेजर होल्डिंग है वहाँ पर भी काफ़ी गिरावट हुई, ऑलमोस्ट 3 to 10% की करेक्शन हुआ। सो कोफोर्ज, इन्फोएज, नियोजेन केमिकल्स या गो फैशन, टोरेंट पावर, सो इनके जो टॉप होल्डिंग्स हैं, सो बजाज फाइनेंस हो गया, एवेन्यू सुपरमार्ट्स हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, प्लस आईसीआईसीआई बैंक हो गया। यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट 2 to 5% का यहाँ पर फॉल हुआ। प्लस यहाँ पे जो FIIs की सेलिंग है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। सो मे बेसिकली इज़ द 8th स्ट्रेट मंथ जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स दे आर द नेट सेलर्स ऑफ डोमेस्टिक इक्विटीज़ एंड FIIs बेसिकली एमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकाल के जहाँ सेफ एसेट्स हैं वहाँ पैसा डाल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो रही हैं, इसके वजह से सारे एमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है बाय FIIs। ये एक चीज़ हो गई। अब रिटेल इन्वेस्टर्स ने, हम जैसे इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, वो पैसा जो आपको तुरंत लगने वाला है किसी चीज़ के लिए, वो पैसा स्टॉक मार्केट में मत डालिए। आई अग्री कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर कोई पैसा आपको तुरंत लगने वाला है वो पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पूरा मार्केट नहीं खरीदना है, हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदने हैं जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो एंड जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और जिसका वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स खरीदने हैं। आपने कुछ लिस्ट बना के रखी होगी कि जब आपने कोई स्टॉक कंपनी पढ़ी होगी, हो सकता है कि तब वैल्यूएशन काफ़ी हाई थे, तब आप नहीं खरीद पाए, या तब पैसे नहीं थे तब नहीं खरीद पाए। आज वो मौका मिल सकता है आपको कि आप उन स्टॉक्स को दोबारा से वो लिस्ट चेक कीजिए, उसमें से कौन से स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे है, अच्छे प्राइसेस पे अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उन स्टॉक्स पे एंट्री ले सकते हो या एवरेज आउट कर सकते हो। थर्ड चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने कोई भी कंपनी या कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्केट और करेक्ट हो सकता है। वी डोंट नो कि मार्केट कल कहाँ होगा। सो हमने सिर्फ अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदने हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। ऐसा करके आप दोनों तरीके से बच सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप अच्छे खासे गेन्स पे बैठे रहेंगे, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी होगी वो स्टॉक्स खरीदने की जो आपने नहीं खरीदे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है
कि ऐसा नहीं कि मार्केट गिरा थोड़ा बहुत और आपने आज ही पूरा पैसा इन्वेस्ट कर लिया। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, एवरेज आउट थोड़ा थोड़ा करते जाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट और नीचे कितना जाएगा। सो अगर और मार्केट नीचे जाता है तो आप और थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, फिर अगर और थोड़ा नीचे जाता है और इन्वेस्ट कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, एकदम लमसम इन्वेस्ट मत कीजिए। स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग जिसको बोला जाता है वो फॉलो कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिजनेस मॉडल को समझिए। आपका स्टॉक तभी परफॉर्म करेगा जब वो कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। कोई कंपनी है जिसके आगे जो अच्छा खासा केपेक्स कर रही है, या कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है कंपनी में कि आगे जाके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे या वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जो जहाँ पर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेगी, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, ऑफकोर्स इन अ लॉन्ग टर्म। इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, उन कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिनके जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके बाय करती रहती हूँ। एंड जैसे मैं नायका पे काफ़ी बुलिश हूँ, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं खरीद लेती हूँ। सो नायका इज़ वन वेयर आई एम बुलिश, लेकिन नायका रिस्की स्टॉक है। नायका इज़ फॉर वेरी 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 लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैंने वो लेके रखा है। सो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसमें बाय करती रहती हूँ। प्लस बजाज फाइनेंस पे मैं थोड़ा थोड़ा करके जब भी मुझे मौका मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा बाय करती हूँ। एंड दीपक नाइट्राइट इज़ वन सच कंपनी जहाँ पर मेरी एवरेजिंग चलती रहती है, मैं थोड़ा करके बाय करती रहती हूँ। इन स्टॉक्स पे मैंने स्टॉक सीरीज़ बनाई थी, उस पर मैंने इन सब के पीछे रीज़न्स क्यों मुझे ये कोई भी कंपनी पसंद है या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, मैंने उन स्टॉक्स पे वीडियो बनाया है, तो मैं लिंक्स डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। हर एक स्टॉक के पीछे मैंने रीज़न बताया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मैंने अपने वॉच लिस्ट पे रखे हैं। सो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री एक है जहाँ पर मैं उसको अपने वॉच लिस्ट पे रख रही हूँ। कृष्णा डायग्नोस्टिक एक कंपनी है जो मुझे पसंद है। प्लस अगर आप देखोगे जो तत्व चिंतन केमिकल है वहाँ, वो भी मेरे वॉच लिस्ट में है। यशो इंडस्ट्रीज़ एक कंपनी है जिसमें मैं काफ़ी बुलिश हूँ, एंड वो कंपनी मेरे पास ऑलरेडी है और धीरे धीरे जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन करती रहती हूँ। इन्फो एज इज़ अगेन वन सच कंपनी जो करेक्ट हुई है और वहाँ पर भी मेरी थोड़ी थोड़ी बाइंग चलती रहती है। बट इन्फो एज एंड नायका मैं आपको बता दूँ ये सुपर रिस्की स्टॉक्स है। यहाँ पर अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि आप रिस्क लेना आपको पसंद नहीं है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो इन कंपनी से दूर रहिए। बट पर्सनली मुझे नायका एंड इन्फो एज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्लीन एक कंपनी है जो आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट, और मेरे पास ऑलरेडी वो कंपनी है, आई ऑलरेडी हैव दो स्टॉक्स, एंड थोड़ा थोड़ा करके उधर भी मेरी बाइंग चलती रहती है बिकॉज क्लीन इज़ वन सच कंपनी वेयर आई एम सुपर बुलिश। सो क्लीन साइंस हमेशा हमेशा मेरी वॉच लिस्ट पे रहता ही है। हैप्पीएस्ट माइंड्स इज़ वन सच कंपनी जो हमेशा मेरे वॉच लिस्ट पे रहता ही है। पिक्स ट्रांसमिशन एक कंपनी है, अगेन ये बहुत छोटी कंपनी है, मेरे पास ये ऑलरेडी है और ये भी मेरे वॉच लिस्ट पे रहती है। अपोलो पाइप्स इज़ वन सच कंपनी जो मुझे बहुत पसंद है। टार्सन एक कंपनी है जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, एंड जब भी मुझे मौका मिलता है, अच्छे डिप्स जब भी मुझे टार्सन में दिखते हैं तो मैं उसको ऐड करती हूँ। पोशाक एक कंपनी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो इन डिटेल वीडियो है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये एक कंपनी है जो मेरे वॉच लिस्ट पे है, मैं इसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ। फॉस्जीन रिलेटेड ये कंपनी है, काफ़ी हाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सो दिस इज़ वन सच कंपनी जो मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ। सो मोटा मोटी यही बात कि ये जो वोलेटिलिटी आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट में, इससे डरिए मत, एंड धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। एकदम से ही लमसम इन्वेस्ट मत कीजिए, यू नेवर नो मार्केट कहाँ कब जाएगा। एंड अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लीजिए, वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
पेशेंस रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एंड मी बीइंग वेरी पेट्रियाटिक, ये एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छी ग्रोथ इंडिया से हमको देखने को मिल सकती है। एंड इसीलिए इंडिया में इन्वेस्टेड रहना, मुझे लगता है कि आगे के मे बी अ डिकेड लेटर आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में क्या लगता है एंड आप कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।